पहला अपहरण वो लोग किए थे 16 मार्च 2022 को। 16 मार्च 2022 को मुझे अपहरण करके लेके चले गए थे कासिया थाना। गुजरात से मैं आया, सिवान स्टेशन पे उतरा। सिवान स्टेशन से अपने गाड़ी से मैं आ रहा था, अंदर होते तियाई पुल पे फिर पंकज जायसवाल ने मेरा अपहरण कर लिया। पूरा मैं डरा हूँ कि मेरा अपहरण हो सकता है और शायद इस बार मैं बच के आऊँ। मेरे 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, एक पत्नी है, माँ बाप है। मेरे पिताजी का कैंसर का इलाज चल रहा है इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में, जो कि मेरे पापा ऑलरेडी कैंसर के मरीज हैं। हम खुद तनाव में जी रहे हैं मेरे पिताजी। इस बार अगर मैं उठता हूँ तो मुझे निश्चित है कि मैं जिंदा वापस नहीं आऊँगा। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। पंकज जायसवाल और नागेंद्र जायसवाल, जैसे पंकज जायसवाल मेरा फर्स्ट कह रहा है कि मेरे को पैसा लेना है, जितेंद्र यादव से मुझे पैसा लेना है। सर पहली बात तो ये, उसने इंजाम मेरे खाता में पैसा डाला, मैं उसको माल दिया विद उसका रिसीविंग हर एक पेज पर, यानी 21 गाड़ी में माल दिया हूँ। इस 21 गाड़ी पे उसका रिसीविंग है। अगर आपको माल नहीं मिला पंकज जायसवाल जी, तो आप रिसीविंग दिए क्यों गाड़ी को? गाड़ी को आपको रिसीविंग नहीं देना चाहिए था। आप गाड़ी को रिसीविंग दे दिए तो मैं समझ गया कि आप मेरा सब माल सरिया आपको रिसीव हो चुका है। उसके बाद फिर आप कह रहे कि माल नहीं मिला। मेरे 12/5 को ये काना इंटरप्राइजेज जिसके प्रोपराइटर है पंकज जायसवाल, उन्हीं का लिखित में है कि जितेंद्र जी से कोई मेरा हिसाब किताब लेन देन नहीं है। उसके बाद ये फिर लिख के दिया है। उसके बाद में वो इनका रेजर है, जितना मेरे को अकाउंट में पैसा दिए थे, ये उनका रेजर है। मेरे अकाउंट में पैसा दिए हैं और उतने का मैं माल दिया हूँ, गाड़ी विद इनवॉइस के साथ, यूए बिल के साथ। अगर आपके नाम पे मैं बिल काटा तो 24 घंटे के अंदर सेल टैक्स में आप जाके मेरे खिलाफ कंप्लेन कर सकते थे, FIR मेरे नाम पे दर्ज कर सकते थे। पहले इसे बताइए कि आप बिजनेस उनसे करते थे? मैं बिजनेस सर नागेंद्र जायसवाल श्री राम ट्रेडिंग मैरवा से करता था। आपका ट्रेडिंग का नाम क्या है? मेरा ट्रेडिंग का नाम गणपति ट्रेडर्स और माँ लक्ष्मी ट्रेडर्स, 2 फॉर्म मेरे नाम पे है, जो एक मेरी वाइफ के प्रोप्राइटर है, एक मैं प्रोप्राइटर हूँ। उसका हैंडल मैं दोनों को करता हूँ, जो कि मैं उनका मेरे से कोई मतलब नहीं था। मैं माल देता था श्री राम ट्रेडिंग नागेंद्र जायसवाल मैरवा, जो कि नागेंद्र जायसवाल के थ्रू ही वो पंकज जायसवाल आए। मैं पंकज जायसवाल को नहीं जानता था, कौन पंकज जायसवाल, कहाँ के पंकज जायसवाल। नागेंद्र जायसवाल मेरे को कहे कि पंकज जायसवाल को आप माल दीजिए, मैं गारंटी रहूँ। मैं कहा कि मैं पंकज जायसवाल को माल नहीं दूंगा, मैं माल दूंगा आपको, आप पंकज जायसवाल को माल दीजिए। तो मैं माल देता था नागेंद्र को। फिर नागेंद्र जी के थ्रू मेरे अकाउंट में पैसा आया उनका, तो उसका पैसा आया तो मैं उनके नाम पे यूए बिल काटा, माल दिया और उनसे रिसीविंग लिया कि आप मेरे को रिसीव करके दीजिए कि आपको जो जो गाड़ी, ये 21 गाड़ी है, आपको मिल चुका है। तो हर गाड़ी पे एक डेट, जो जो डेट में आई है, हर डेट में पंकज जायसवाल मुझे रिसीविंग दिए हैं, हर डेट पर रिसीविंग दिए हैं। अगर मैं कहना चाहूँगा पंकज जायसवाल जी से, अगर उनको माल नहीं मिला, मेरा सरिया नहीं मिला, तो वो रिसीविंग क्यों दिए? और अगर मैंने फर्जी बिल काटा तो 24 घंटे के अंदर वो सेल टैक्स में जाके मेरे नाम का FIR या मेरे नाम का कंप्लेन क्यों नहीं किए सेल टैक्स में? आप 24 घंटे के अंदर यूए बिल कैंसिल कर सकते हैं और 24 घंटे उसके बाद मेरे ऊपर कोई भी एक्शन आप ले सकते हैं। आप 6 महीने बाद उसको कहेंगे मुझे नहीं मिला, तो हम लोग नहीं मानते हैं। उनका आरोप क्या है? उनका आरोप है कि मेरा पैसा का माल नहीं मिला, और अगर मेरा पैसा का माल नहीं दिया था मैं उस समय, तो उस समय आप रिसीविंग क्यों दिए? मैं एक्शन लेता अपने ट्रक के ऊपर, ट्रांसपोर्टर के ऊपर, कंपनी के ऊपर कि मेरा गाड़ी गया कहाँ है। तो मैं चोरी का FIR करता अपने ट्रक के ऊपर कि मेरा माल चोरी हो गया। कंप्लेन कितने दिन के बाद की? ये कंप्लेन नवंबर दिसंबर मई में किए हैं। 12 मई को वो लोग पहले फरवरी में, एक मई में किए हैं मैरवा में। माल रिसीविंग कब था? नवंबर में, अक्टूबर से नवंबर के बीच में वो रिसीविंग किए हैं। उसके बाद 12 दिसंबर को मेरे को लिख के दे रहे हैं वो, हर जगह पे देखिए 12 दिसंबर को मेरे को लिख के दे रहे हैं कि जितेंद्र यादव से मेरा कोई लेन देन है। 12 दिसंबर 2021। हाँ सर, उनका लेटर पैड है, उनका मोहर है, उनका साइन है।
12/5 क्या ये क्या कहते हैं 5/12/2021 को 5/12/2021 को मेरा उनसे लेन देन ख़त्म हो चुका है। उसके बाद उनका जो कुछ पैसा निकलता था तो मैं ये लेटर पैड के ये लिख के दिए जिसमें उनके एक मित्र नील ग्रांटर यानी साइन किए हैं विटनेस में नंद किशोर गुप्ता है, उनके ससुर जी लगते हैं। और ये है चंदन, ये इनका खुद का पंकज जायसवाल का छोटा भाई हैं। ये लोग पैसा मेरे से लेके गए और मेरा हिसाब किताब उनसे सब फाइनल हो गया था, जो कि वो पंकज जायसवाल नागेंद्र के थ्रू मेरे पास आया। और जो पक्के में माल दिया हूँ वो इसका रेजर है अकाउंट मेंटेन, जो कि पूरा ये माल में टूर टू टूर गाड़ी इनवाइस यूए बिल के साथ उनको मैं दिया था। ट्रक इसका जांच मेरा कंपनी से भी हो सकता है, ट्रांसपोर्टर से भी हो सकता है कि इस नंबर का ट्रक निकला है कि नहीं निकला है। पीसी करने का मकसद आपका क्या था? पीसी करने का मतलब है सर मेरा, देखिए पहला अपहरण वो लोग किए थे 16 मार्च 2022 को। 16 मार्च 2022 को मुझे अपहरण करके लेके चले गए थे कासिया थाना में। अपहरण क्यों किया गया था? सर उनका कहना है कि मुझे पैसा चाहिए, कितना पैसा? यानी 5 करोड़ रुपए मुझे दीजिए। 5 करोड़ रुपए आप लिए हैं। मैं कहा कि आपको मैं माल दे चुका हूं तो आपका पैसा मेरे पास कहाँ है। तो पंकज जायसवाल आए, मेरे को एक स्कॉर्पियो में उनका विद मेरे पास उनका भी प्रूफ है, जो 16 मार्च को मेरा अपहरण की है उसका फ़ोटो गाड़ी नंबर सबका हम लोग के पास फ़ोटो है। तो वो लेके मेरे को चल गए कासिया थाना में। कासिया थाना में मेरे को मारा पीटा गया, सब उसका भी मेडिकल में कराया था। उसके बाद आके मैं 17 तारीख को अपने दरौली थाना नज़दीकी हम लोग का दरौली थाना पड़ता है, उसमें मैंने एफआईआर दर्ज कराया। उसके बाद ये 16 मार्च को अपहरण हुआ था, 18 मार्च को मेरा एफआईआर दर्ज हुआ है दरौली थाना में उसके विरोध में। इसमें अभी तक कोई प्रशासन उसको पकड़ी नहीं, यहाँ तक कि कुछ भी नहीं हुआ मेरे खिलाफ इसमें। उसके बाद फिर मैं 30 सितंबर को अब गुजरात गया हुआ था अपने रिलेशन में कोई काम से। गुजरात से मैं आया, सिवान स्टेशन पे उतरा। सिवान स्टेशन से अपने गाड़ी से मैं आ रहा था, अंदर होते तियाईपुर पे फिर पंकज जायसवाल ने मेरा अपहरण कर लिया। फिर पंकज जायसवाल मेरा अपहरण करके मुंह में गमछा उमछा बांध के मेरे को कहाँ ले गए, मारे पीटे एकदम। फिर थाना में एक राजनीति दबाव के कारण मेरे से सुलह उलह करवा के वो कहे कि मैं यहाँ के कोर्ट में सुलह करूँगा। ये इसमें साफ लिखा है अंदर में कि मेरा जितेंद्र से कोई लेन देन नहीं है। जब जितेंद्र से आपका लेन देन नहीं है तो आप बार बार जितेंद्र का अपहरण क्यों कर रहे हैं, ले जाके मार रहे हैं, पीट रहे हैं। सरकारी हॉस्पिटल में उसका मेडिकल कराया, जो मुझे चोट आया था मेरा इलाज चला था सरकारी हॉस्पिटल में। आप बार बार मेरे को मार रहे हैं, आपका मेरे से लेन देन है नहीं तो मेरे को अपहरण क्यों कर रहे हैं। उसके बाद मैं प्रशासन से यही चाहता हूं कि देखिए उसने एक मेरे नाम पे झूठा केस किया 12 मई 2022 को मैरवा थाना में। उसने केस किया, हम लोग अपना साक्ष्य दिए, सुपरविजन हुआ, सब चीज़ साक्ष्य दिए, कोर्ट को मैं अपना साक्ष्य दिया कि उससे मेरा कोई लेन देन नहीं है, मेरा हिसाब किताब फाइनल है। साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने मुझे बेल दिया। उस बेल के ऊपर मैं अपना आया। फिर उसके बाद मैं सर से कहा मुझे खतरा है, मुझे 3 दिन पहले ही उसके लोग दिखे कि मेरा फिर है डर, मेरे के अंदर पूरा मैं डरा हूँ कि मेरा अपहरण हो सकता है और शायद इस बार मैं बच के आऊँ। मेरे 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, एक पत्नी है, माँ बाप है। मेरे पिताजी का कैंसर का इलाज चल रहा है इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में, जो कि मेरे पापा ऑलरेडी कैंसर के मरीज हैं। उन खुद तनाव में जी रहे हैं मेरे पिताजी। इस बार अगर मैं उठता हूँ तो मुझे निश्चित है कि मैं जिंदा वापस नहीं आऊँगा। मेरे से प्रशासन से अनुरोध है कि मेरा जो एफआईआर है उस पर कार्रवाई किया जाए, उसका पकड़ा जाए। नहीं तो इस तरह अगर प्रशासन उसको छोड़ेगी तो उसका मोबाइल बढ़ता जा रहा है, कभी भी आके मुझे यहाँ से उठा के लेके चल जाएगा, कभी भी आएगा उठा के लेके चल जाएगा। मेरा जब आपका लेन देन मेरे से नहीं है तो आप मुझे उठा क्यों रहे हैं। उनका लेन देन नागेंद्र से है कि नहीं है मैं नहीं जानता हूँ। मेरा लेन देन नागेंद्र जायसवाल से 1 करोड़ 33 लाख का है, जो कि मैं उनका चेक बाउंस करा के उनको नोटिस कर चुका हूँ। मैं अपहरण नहीं ना करेंगे जी, हम लोग उस कैटेगरी के नहीं, हम लोग बिजनेसमैन आदमी है, बिजनेस की तरह धंधा। मैं उनसे नागेंद्र जायसवाल से कोर्ट के माध्यम से लड़ाई कर रहा हूँ। उनको मैं नोटिस किया, वो कोर्ट में आएंगे, कोर्ट में सब होगा। मैं उठाने वाला काम नहीं है, वो लोग मेरे को उठा रहे जो कि मेरा लेन देन नहीं है। अगर आपको मेरा कहना है सर, अगर आपको माल नहीं मिला, मेरा लेन देन है, तो आप मेरे को सर्टिफिकेट क्यों दे रहे हैं? हर चीज़ का मेरे को सर्टिफिकेट क्यों दे रहे हैं कि जितेंद्र से मेरा लेन देन नहीं है? आप इस पे लिख के दिए हैं कि जितेंद्र जी से लेन देन है, आपका लेटर पैड है, आपका मोहर और साइन है।
उसके बाद ये इस पे लिख के दे रहे हैं, ये उनका रेजर है। उसके बाद इस पे लिख के दिए हैं कि मेरा उससे जितेंद्र यादव से कोई लेन देन। जब मेरे से आपका लेन देन नहीं है तो बार बार आप मुझे उठा क्यों रहे हैं? और अगर आपको माल नहीं मिला, बाई चांस कह रहा हूँ कि माल नहीं मिला, जब आपको सर माल नहीं मिला तो आप ये रिसीविंग हर बिल पे क्यों दी है? आप ही का रिसीविंग है, मोहर के साथ है। ये मेरा साइन नहीं ना है, आप ही का साइन है, मोहर के साथ सब साइन है। आप लोग रिसीविंग मेरे को क्यों दी है? यही का नाम है सर कि मेरे पे मेरे केस में अभी तक कुछ नहीं है। मुझसे मेरे दरौली थाना अध्यक्ष से महोदय से एकदम निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि सर अगला घटना होने से पहले इस अपराधी को पकड़ा जाए, चाहे जांच किया जाए, और जांच करके ना अपराधी को, इसको जांच किया जाए, पहले जांच करके उसको बुलाया। अभी तक 3 महीना हो गया, इसमें कोई कुछ नहीं हुआ है। तो मार्च का केस है मेरा, मार्च से अभी तक आप लोग कोई कुछ नहीं, सब कोई सोया है। अब यही चाह रहा है अगर मेरा मर्डर हो जाए, मेरा वो लोग मार दें, तब उठेंगे। तो मारेंगे क्या? मुझे ला के ऐसे ही मुआ दीजिए, मेरे बच्चे उच्चे जो है आप लोग सब को मुआ दीजिए, सब शांति हो जाएगा। जब इसको नहीं पकड़ना है, मेरा FIR मार्च में है, हर जगह मैं इसको फैक्स करने वाला हूँ, पर हर जगह फैक्स करने वाला हूँ इसको मैं। मार्च का अभी तक कोई पूछने नहीं आया कि वो है कहाँ, क्या है। और फिर उसके बाद दूसरा अपहरण मेरा कर लिया। वो तिहाई में मेरे गाड़ी का शीशा तोड़ा है, ये देखिए, ये न्यूज में निकला था। मेरा मोबाइल 1 लाख, ये मेरा मोबाइल लेके उसके पास, मेरा ये मोबाइल का बिल है, मेरा मोबाइल उसके पास है। थाना में कहे थे कि मोबाइल दे देंगे, ये मोबाइल का डब्बा है मेरा। उसके बाद ये मेरा देखिए तिहाई में जो पुल हुआ था, मेरा गाड़ी का शीशा तोड़ के, ये सब मीडिया में निकला था साक्ष्य के आधार पे, और मेरा गाड़ी का शीशा पीछे का तोड़ के मेरे को अपहरण किया गया। 15 से 20 आदमी थे, हथियार के साथ 3 स्कॉर्पियो में मेरा अपहरण करके मुंह में गमछा मार के लेके गए। उसका मेरे को चोट आया, मैंने उसका मेडिकल सरकारी हॉस्पिटल में करा रखा है। जब सर मेरा लेन देन या तो मेरा FIR मार्च में है, और जो कि ऑलरेडी उसने केस मेरे को किया है मई में, तो उसको कोर्ट से ना निपटना चाहिए। कोर्ट में, न्यायालय में हम लोग का केस चल रहा है, तो उसको कोर्ट पर विश्वास नहीं है, तभी ना 30 तारीख को मेरा अपहरण कर लिया। वो उसको कोर्ट पर विश्वास नहीं था, 30 तारीख को मेरा फिर अपहरण वो कर लिया। प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से मैं मांग करता हूँ सर, मेरा मार्च का केस है, इसके ऊपर जल्दी से जल्दी कार्रवाई करे। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। मेरा प्रशासन से मांग है कि उसको पकड़ा जाए और जल्दी इस पर कार्रवाई किया जाए। परिचय मेरा जितेंद्र यादव, मैं लोहा व्यवसाय का होलसेलर दुकानदार हूँ। मेरा बिटौली टोला, दरौली थाना, दरौली जिला सिवान। गणपति ट्रेडर्स और माँ लक्ष्मी ट्रेडर दोनों फोरम मेरा ही है। गणपति ट्रेडर के प्रोप्राइटर मेरी पत्नी सरोज देवी, माँ लक्ष्मी का प्रोप्राइटर जी मैं जितेंद्र यादव। धन्यवाद।